Hello third class, this is your moral science and lesson number 10. As you can see, ये आपकी moral science की बुक है. जल्दी से अपनी बुक को ओपन करेंगे आप. This is lesson number 10. A fox and a lioness, यानी एक शेरनी और एक फॉक्स लोमड़ी. हम इसमें एक कावर्ड विल बी अ कावर्ड ही रहेगा हमेशा, चाहे वो कहीं पर भी रहे. कावर्ड क्या होता है? बोलिए जल्दी से. डरपोक, कावर्ड. ठीक है. नाउ I'm just starting your story. Once upon a time, a lion lived with his wife. Lioness के साथ एक dense घने जंगल में रहता था और they gave birth to the two cubs. दो बच्चों को उसने जन्म दिया था शेरनी ने. और lion ने lioness को बोला कि वो घर पे ही रहे और वो उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता जब तक तुम उनका ध्यान रखना. One day the lion could not find any animal to hunt. अब एक दिन शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला. While running back to his home, he found उसने एक छोटा फॉक्स देखा. उसने रास्ते में लोमड़ी देखी उसने. अब लॉयन ने क्या किया, वो छोटे फॉक्स को टू देयर होम घर पे ले आया वो और गेव इट एज अ गिफ्ट, और उसको एक गिफ्ट के रूप में शेरनी को दे दिया. लॉयनेस वॉज वेरी हैप्पी अबाउट द गिफ्ट. अब वो गिफ्ट लेके लॉयनेस बड़ी खुश हो गई क्योंकि वो लोमड़ी तो मिली नहीं, उसका बच्चा ही मिल गया, वो उसको ही लेके आ गया. She brought up the fox kid with the same love as she showed to her cubs. जैसा प्यार वो अपने बच्चों से करती थी, सेम वही प्यार उसने उस लोमड़ी के बच्चे को दिया और उसको पाल पोस के बड़ा किया. अब उसके 3 बच्चे थे जो साथ साथ उनके घर में रह रहे थे. One day the 3 animals were playing together. वो एक जगह पे वो इकट्ठे एक साथ खेल रहे थे. उन्होंने एक एलिफेंट देखा. The 2 lions wanted to fight and hunt the animal. अब वो जो 2 lions थे उनसे क्या करना चाहते थे? फाइट करना चाहते थे और शिकार करना चाहते थे. But the fox was frightened. लेकिन अब वो फॉक्स क्या हो गया? डर गया और उसने कहा even the lion cubs to run away, कि हाँ वहां से चले जाओ. So they run away from that place, से चले गए and back to their homes में आ गए. अब जो लॉयन के कब्स थे उन्होंने कहा अबाउट व्हाट हैपेंड इन द फॉरेस्ट, क्या हुआ होगा फॉरेस्ट में. मदर लॉयनेस हंसी शेरनी और क्या बोली, told the little fox that even though he was brought up like the other little lion cubs, he was still a fox. कि मैंने देखो कहा लिटिल फॉक्स को कि मैंने तुम सबको एक जैसा रखा है, एक जैसा मैंने प्यार दिया, अब तुमको सिखाया भी मैंने सब कुछ, लेकिन तुम फिर भी फॉक्स के फॉक्स ही रहोगे. शी सेड फॉक्सेस डू नॉट हंट एलिफेंट. अब उसने बोला लोमड़ी ने कि फॉक्सेस जो हैं एलिफेंट का शिकार नहीं करते. एंड दिस इज वाई द लिटिल फॉक्स वॉज नॉट रेडी टू फाइट विद एन एलिफेंट, कि इसीलिए उसको शिकार करने के लिए वो अपने आप को रेडी नहीं कर सकी. जो फॉक्स था फॉक्स को क्या फील हुआ, बहुत बुरा फील हुआ. उसने ऐसा कहा एंड डिड नॉट वॉन्ट टू लिव एनी मोर विद द लॉयंस. और अब उनके साथ वो नहीं रहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ. लोमड़ी वहां से जाने लगी और उसने क्या किया, he left their home to join his fox family. अब वो वहां से जाने लग गई कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं एक अपना परिवार देखूंगी, फॉक्स की फैमिली ही देखूंगी, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगी अब. Okay, now the moral of the story is a coward will always remain a coward ही रहेगा, चाहे वो कितने ही ब्रेव बच्चों के कंपनी में ही क्यों ना रहे. ओके, नाउ यू हैव दिस वर्ड वाइज वर्ड मीनिंग्स हैं, यू हैव टू राइट देम इन योर नोटबुक एंड दिस इज योर एक्सरसाइज वर्क. आई विल बी शोइंग यू योर एक्सरसाइज वर्क. यू हैव टू डू इट ऑन योर नोटबुक्स एंड बुक्स ऑल्सो. ओके क्लास, और एक चीज ध्यान रखेंगे, आपके बुक्स में आपके इसी लेसन के लास्ट पेज पे एक्टिविटी कॉर्नर है, आप उसको कंप्लीट करेंगे. दिस इज योर होमवर्क जो आपकी बुक्स में ही करना है आपको. ओके क्लास, नाउ क्लास फ्रॉम दिस पेज यू हैव टू कंप्लीट द आंसर्स. ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस पेज you have to complete your D question, and from this page you have to complete your whole book work and your notebook work. Fine.